हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, चलाल के लिए, बसरगी के लिए। खुदामन तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चुमकी है, कैर करने में धीमा है। शुकित में गानी है, पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। खुदावन का शुक्र करना, खुदावन के हसूर झुकना, खुदावन को अपनी जिंदगी का हिस्सा देना। शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल खा। आज का तेरे हसूर शुकना बाखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। वापस मानी आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत का बायस ठहरे और सारा चिलाल तुझे मिले। वापस माने सुनने वाले लोगों को समझने वाले रूह देना, ताकि तेरे कलाम को जाने और तेरे कलाम को पहचाने और तेरे कलाम की कदर करें। और खुदावन जो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करते, वो तब्दील हो जाएं। सारा जलाल तुझे मिले। खुदावन तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। खुदा बाप, खुदा बेटे पाक करू जो तेरे खादमों की इज्जत नहीं करते, खुदावन तो उनकी जिंदगियों के अंदर अबलीस के मंसूबों को बंद कर। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भीछ, अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। जो तेरे कलाम को बयान करने वाला हूँ, खुदावन तुम मुझे पाकरू से मामूर करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़ूँ, तेरा बदन बनूँ और तेरे नाम को जाहिर करूँ। जब तक तेरा कलाम बयान करूँ, वो तेरे पाक लफाज जो मेरे मुंह से निकलें तेरे जलाल का वसीला ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में बांटते हैं और यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, अंजील मुनव्वरा यूं जाहिर करती है। 15 बाप उसकी 13 आयत है। और बहुत से दिन ना हुए कि छोटा बेटा अपने बाप से अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल खर्च कर लिया और सब कुछ खर्च कर चुका तो उसको उस मुल्क में काल पड़ गया और नहायत फिर उसने उस मुल्क के एक बशिंदे के हाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा।
اور اس سے آرزو تھی کہ کچھ پھلیاں جو سور کھاتے ہیں مجھے بھی پیٹ بھرنے کے لیے دیں، مگر کوئی اسے نہ دے۔ پھر اس نے ہوش میں آیا، کہا میرے باپ کے گھر میں کتنے مزدور ہیں جو بڑے فرازی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میری عزیزو، آج ہم نے غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ جب اپنے باپ کی یاد آتی ہے تو پھر باپ کے پاس جاتے ہیں، پھر اس یاد سے ہم اپنی زندگی کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ مسلم بیٹا جس نے اپنا مال سارا لیا اور خرچ کیا، اور خرچ کیسے کیا؟ گناہ میں، بدی میں، نشے میں، برے کاموں میں اس نے خرچ کر کے تو پھر کیا کیا؟ بھوکا مرنے لگا۔ اور مسلم کا مطلب فروتو ہے، آوارہ ہے۔ تو آوارہ کام کیے تو جب ہوش آئی، جب دماغ درست ہوا، دماغ کیسے درست ہوا؟ جب اس نے بھوکا مرنے لگا، تڑپنے لگا، اور سوروں کی پھلیاں کھانے کو، جو سور پھلیاں کھاتے تھے، جن کو سور کا ذکر کیا جاتا ہے، تو دیکھا جائے تو گندگی کے اندر جا کر سور کھاتا ہے پھلیاں، یا سور کتنے کتنے دنوں کا گندگی کا جو پڑی ہوئی ہے وہ کھاتا ہے، اور وہ پھلیاں ڈھونڈنے کو تڑپ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ جب ہم اپنے خدا کو رد کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ہوش نہیں ہوتی، پھر ہم بے ہوش ہوتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن جب موت کا ذریعہ، جب مصیبت آتی ہے، جب مصیبت میں گر جاتا ہے تو پھر اسے ہوش آنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب ہوش آتی ہے تو پھر یاد آتی ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر چاکر موجود تھے، اور یہ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا، اور آج جو بھی غریب ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں امیر ہے، اپنے باپ کے گھر میں امیر ہے۔ لیکن جب کیا سوچ آئی، کیا ہوش آئی، سوچا کہ یہاں پہ تو سور بھی مجھے پھلیاں نہیں دیتے، یہ بھی ڈھوٹے مارتے ہیں، یہ بھی مجھے سن مارتے ہیں، تو کیا کروں؟ میں اپنے گھر واپس کیوں نہ لوٹ جاؤں؟
मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, वहां पे जाकर अपने घर फिर मैं अपने बाप से इल्तिजा करूंगा, मिन्नत करूंगा कि बाप, मैं बेटे का हक अदा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना माल ले लिया था और मैं अपना माल बुरे कामों में खर्च कर चुका हूं और मुझे नौकर में शुमार कर ले। तो उसने क्या किया, जब वो वापिस जा रहा था तो बाप ने दूर से देखा मेरा बेटा वापिस आ रहा है, ये तो मेरे लिए एक मुकाम था कि ये मुझसे जुदा हो चुका, मर गया और खुदा ने फिर इसे वापस दिया है। और बाप ने कहा, देखकर कपड़े फटे हुए, हालत बिगड़ी हुई, और बाप ने कहा इसके लिए अंगूठी लेकर आओ, इसके लिए पोशाक लेकर आओ, इसके लिए जूता लेकर आओ, ताकि मेरा बेटा वापिस आया है। और एक भरा पला हुआ लो, उसे ज़िबा करो और सारे मिलकर खुशी करें। क्यों कि मेरा बेटा मर गया था और वापिस आया है। आज भी जो गुनाह में है वो मरा हुआ है, और जब खुदा की हज़ूरी में वापिस आ जाता है तो खुदा उसे बरकत देता है, खुदा उसे बहाल करता है, खुदा उसे कायम करता है। हम अपने घर वापिस लौट आएं, अपना घर अपना होता है। और मेरे अज़ीज़ों, एक जानवर की बात, कछुए की बात, वो कह रहा है, बादशाह ने कछुआ लिया, उसे बड़ी अच्छी जगह दी, बैठक में रख दिया, अच्छी अच्छी चीजें उसके नीचे, कारपेट नीचे और गद्दे नीचे, लेकिन उसे मेरा वतन, मेरा घर। तो जब बादशाह ने कहा चलें वजीर को, चलें वजीर इसे लेकर इसके घर वापस लौटते हैं, तो क्या करते हैं, इसे घर लेकर जाते हैं और बादशाह ने जाकर पानी में छोड़ा। खुदा जाने वो दरिया था, नहर थी, समंदर था, या कोई तालाब था, या कोई हौज था, वहां पे जाकर छोड़ दिया। और उसने आस पास चुंगियां लगाई और बादशाह के सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, अब पछो नहीं ताना, वक्त बीत गया, पछो नहीं ताना। अगर मुझसे आसमान और जमीन की तूने खबरें लेनी होती तो मुझे एक तालाब में रखता, मुझे पानी में छोड़ता, मैं आपको आसमान की और जमीन की खबरें देता। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने खुदा को रद्द कर देते हैं, अपनी खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसा वक्त आता है कि हम सोचते हैं कि हम गुनाह में ना गिरें, बदी में ना गिरें। और जैसे मुस्लिम बेटे ने अपना माल कस्बियों में
جو جسم فروش عورتیں تھیں ان کے ساتھ خرچ کیا، نشہ کیا، گناہ کیا، برے کام کیے اور اپنا مال خرچ کیا۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی یاد آتی ہے، کیا اپنا روپیہ بے فائدہ خرچ نہ کرو۔ اور ایک امیر آدمی تھا جس کو بڑا کچھ خدا نے دیا اور اس نے سوچ لیا میں یہ پڑھولے بناؤں گا، ان میں یہ مال بھروں گا، یہ مکان بناؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں اوپر والی منزل بناؤں گا، یہ اس بیٹے کو دوں گا، اپنا یہ گھر بناؤں گا، میں اپنے لیے رکھوں گا۔ اور خدا نے اسی رات اسے کیا کیا؟ اے نادان، تو نے آج واپس لوٹنا ہے اور یہ مال یہاں پہ رہنا ہے، تجھے طلب کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی کی ہم تیاری کے اندر رہیں تاکہ کس وقت ہمیں واپس بلا لیا جائے۔ ہم نے واپس لوٹنا ہے، یہ ہمارا دیش نہیں، ہمارا دیش آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہوں تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں۔ وارث ہونے کے لیے تم کو بلایا گیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں اور زندگی پائیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ حماقت سے، یہ گھمنڈ سے، یہ بدی سے، یہ نشے سے، یہ برے کاموں سے باز آئے، لیکن ابلیس چاہتا ہے برے برے کام کریں، گناہ کریں اور برے منصوبے قائم کریں اور گناہ کی حالت میں مریں اور پھر میری بادشاہی میں داخل ہوں۔ وہاں پہ آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ مت سوچیں کہ ہمارا خدا ہمیں معاف کر دے گا، ہم گناہ میں مریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے اس زمین پر اپنا مال جمع نہیں کرتے بلکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مسلم بیٹا جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جب واپس لوٹ گیا تو پھر سوچ آئی، پھر عقل آئی، پھر دنائی ملی، اور جب چارپائی کے اوپر جا پڑتا ہے تو پھر اسے کیا ہوش آنی ہے؟ پھر اسے کوئی ہوش نہیں آتی۔ مردوں میں سے جاگ، جی اٹھو۔ جو مردوں میں سے انسان گناہ میں ہے، گناہ میں مردہ ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہوش میں آئیں، خدا کے نام کو جلال دیں، خدا کے نام کو ظاہر کریں۔ آئیں آج کی کلام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں،
यीशु नासरी तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी हाज़ुरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी पाक रूह को पीछ। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखूर के माने ठहरी। इब्राहिम इज़हाक याकूब के खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ व कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज़ व कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में रखो, अपनी लहू की धार के नीचे रखो। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मैं वापस मानी आज का तेरे हसूर चुकना बाकूर की माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक याकूब के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तेरे हसूर बढ़ता जाऊँ, तेरे नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की अगुवाई दूँ। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन। अपने हसूर चुकने का फजल दे, बरकत दे, कुव्वत से मामूर का। यीशु नासरी बच्चों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, घरानों के साथ रहना। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शायरी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात के साथ, मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, आप से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।